गुड डे स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज ऑन किलिंग ए ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ऑन किलिंग ए ट्री। पोयम है। वैसे तो एक पेड़ को काटना गलत बात होती है, लेकिन ये कविता है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। समाज के अंदर विद्यमान अनेकों बुराइयां और जो करप्शन है उसका प्रतीक है ये कविता। तो जिस प्रकार से एक पेड़ को बिल्कुल मारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस कविता में कवि ने स्पष्ट रूप से बताया है, ठीक उसी प्रकार से समाज में विद्यमान बुराइयों को मारने के लिए करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो कविता है बड़ी प्रतीकात्मक है। तो इस कविता के माध्यम से ये जानना ज़रूरी है कि एक बुराई को समाप्त करने के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो देख लेते हैं ऑन किलिंग ए ट्री इस कविता के माध्यम से हम एक बुराई को समाज से किस प्रकार से मिटा सकते हैं। तो देख लेते हैं इस कविता को। तो पहले स्टेंजा में कवि कहता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। कहता है कि एक पेड़ की हत्या करने में काफ़ी समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। कहता है कि किसी चाकू की एक हल्का सा प्रहार, एक सिंपल सा प्रहार इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्थात कोई समाज के अंदर जो बुराई है उसको बड़ी आसानी से समाज से दूर नहीं किया जा सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग दी अर्थ। कहता है कि ये जो पेड़ है यह पृथ्वी से पोषण ले लेकर धीरे धीरे अब बड़ा हो चुका है। राइजिंग आउट ऑफ इट, अब इससे यह बड़ा हो रहा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसने पृथ्वी की जो सतह है उससे पोषण लेके और अब यह बहुत बड़ा बलवान हो गया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर। कहता है कि यह सूरज की किरणों से, अर्थात सूरज के प्रकाश से, हवा से और पानी को वर्षों से सोखता आ रहा है। अर्थात अब ये बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। कहते हैं कि अब इसकी इस रोगीली त्वचा से जो पत्ते हैं वो भी अंकुरित होने लगे हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर कोई एक बुराई पहले जन्म लेती है और फिर समाज को चूसते चूसते बुराई बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसी के प्रतीक में कवि ने इस कविता के स्टेंजा में यह बताने की कोशिश की है। अगले स्टेंजा में कवि क्या कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वोंट डू इट। कहता है कि इस पेड़ को संपूर्ण रूप से मारने के लिए बहुत तेज़ी से कुल्हाड़ी का प्रहार कीजिए और फिर इसको काट डालिए। बट दिस एलोन वोंट डू इट, लेकिन ऐसा करने से ही यह पेड़ समाप्त नहीं होगा, अर्थात यह बुराई समाप्त नहीं होगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट। कहता है कि इस प्रकार से इसको काटने से इसको कोई खास दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। कहता है कि इसकी त्वचा से जो खून निकल रहा है यह शीघ्र ही भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द अर्थ विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स मिनिएचर बॉज। कहते हैं कि इसकी जो हरी भरी मुड़ी तुड़ी जो शाखाएं हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं जो ज़मीन से टच हो रही है, ये फिर से उठ खड़ी होगी, ये फिर से उठ खड़ी होगी। विच इफ़ अनचेक्ड, अगर इनको नहीं रोका गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो ये दोबारा फिर अपने उसी आकार में आ जाएगी। अगले स्टेंजा में कवि कहता है, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। नहीं, इस पेड़ को जड़ से काटना है और इसकी जड़ों को बाहर निकालना है। बट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कहता है कि इसको सहारा देने वाले उस पृथ्वी से बाहर निकालना है, इस पृथ्वी से जुदा करना है, अलग करना है जिस पृथ्वी से यह सभी प्रकार का पोषण ले रहा है। अर्थात इस बुराई को इसकी जड़ तक जाके इसको जड़ से अलग करना है ताकि दोबारा यह जो है दोबारा फलफलित ना हो सके। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड। कवि कहता है कि इसकी जड़ों पर रस्सी बांध के इसको ज़मीन से बाहर निकालिए। एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। कहते इसको खींच के बाहर निकालिए। स्नैप्ड आउट, इसको इस सहारा देने वाली पृथ्वी से अलग कीजिए। और पुल्ड आउट एंटायरली, या इसको संपूर्ण रूप से
बाहर निकाली खींच के, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इसको इसके गड्ढे से, इसने जितने भी पृथ्वी को कवर कर रखा है अर्थ केव से, इसको बाहर निकाली। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और कहता है कि फिर इसको सहारा देने वाली हर चीज़ से अलग करके इसकी ताकत को बाहर कर देना है, अनप्रोटेक्टेड कर देना है। द सोर्स वाइट एंड वेट, इसकी जो ताकत है जड़ें वो बड़ी सफ़ेद और बड़ी गीली है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, ये बड़े ही संवेदनात्मक रूप से छिपी हुई है। 4 years इनसाइड द अर्थ, वर्षों से पृथ्वी के अंदर ये छिपी हुई है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, इतना सब कुछ करने के बाद अब बात आती है कि इसको झुलसाया जाना है, एंड चोकिंग, इसका दम घोटना है, इन सन, सूरज की धूप में, और हवा में, अर्थात हवा इससे बंद कर देनी, इसका सांस रोक देना है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ऐसा करने से इसका रंग बदल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, यह बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग, यह मुड़ जाएगा, विदरिंग, मुरझा जाएगा, एंड देन इट इज़ डन, तो फिर समझिए कि मानो कि पेड़ समाप्त हो गया, अर्थात बुराई समाज से निकल चुकी है। कविता समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, वाई नॉट। तो कहता कि कुल्हाड़ी का हल्का सा प्रहार किसी एक पेड़ को मार सकता है, अगर नहीं मार सकता तो क्यों नहीं। तो इसका जवाब तो आप जान ही चुके हैं, लिखा भी है मैंने। नो सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री बिकॉज इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी से यह जो है पोषण ले लेकर बड़ा हो चुका है, तो एक कुल्हाड़ी का हल्का सा प्रहार इसे नहीं मार सकता। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो पेड़ है वो अपने पूरे आकार में कैसे बड़ा हो गया है। लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी, तो कविता से हमने इस प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्दों को बताना है। तो देखिए, द ट्री हैज़ ग्रोन टू इट्स फुल साइज बाय कंज्यूमिंग द अर्थ एंड एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। इसका जवाब आपको पता ही चल चुका है, समझ चुके होंगे। बाकी कविता में से उठाई हुई पंक्ति है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क का क्या अर्थ है। वट मेक्स इट ब्लीड, वट मेक्स इट ब्लीड, क्या चीज़ पेड़ से ब्लीड कराती है, खून बहाती है। तो ब्लीडिंग बार्क से रेफर टू द कट ऑन द ट्री मेड बाय हैवी ब्लोज, कहते हैं ब्लीडिंग बार्क का मतलब है पेड़ के ऊपर कट लगाया जाना जो किसी कुल्हाड़ी से भारी प्रहार करते हुए लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा के आरंभ में कवि स्टेंजा की शुरुआत नो से करता है। तो व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस, उसका इससे क्या मतलब है। द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, ही मीन्स बाय दिस एज मच इज नॉट इनफ टू किल ए ट्री एज इट हैज़ बीन डन। इसका मतलब है कि इतना करने से, मतलब कहता है कि ही मीन्स बाय दिस, उसका इससे मतलब है एज मच इज नॉट इनफ, इतना ही पर्याप्त नहीं है, टू किल ए ट्री, एक पेड़ की हत्या करने के लिए, एज इट हैज बीन डन, जितना कि किया जा चुका है, अर्थात जितना किया जा चुका है उससे भी आगे जरूरत है करने की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव, तो एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का मीनिंग क्या है। तो एंकरिंग अर्थ का मीनिंग तो बुक में एज इट इज भी दिया हुआ है। तो एंकरिंग अर्थ का मीनिंग है द ट्री आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन दी अर्थ, कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर अपनी जड़ों की मदद से जो पेड़ होते हैं बड़े सुरक्षित रूप से खड़े रहते हैं। और अर्थ केव का मतलब है मीन द पार्ट ऑफ द ट्री इनसाइड द अर्थ, पेड़ का उतना हिस्सा जितना हिस्सा ज़मीन के अंदर रहता है। आगे कहता है व्हाट डज ही मीन्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, इस जो फ्रेजी बनाई है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, इसका अर्थ क्या है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, इसका मतलब एक्सपोज का मतलब होता है प्रोटेक्शन न देना,
स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, एक्सपोज का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन नहीं दें, तो मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज नॉट प्रोटेक्टेड। समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, अंततः पेड़ को क्या मार देता है। द ट्री इज कट डाउन आउट ऑफ अर्थ केव एंड एक्सपोज इन सन फॉर स्कॉर्चिंग। कहता है कि पेड़ को काट के पृथ्वी की गुफा से बाहर निकाला जाता है और फिर उसको सूरज की धूप में झुलसाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इट हार्डन्स, फिर ये कठोर हो जाता है, मुड़ जाता है और मुरझा जाता है। ये सब करने से अंततः पेड़ जो है मर जाता है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।